ओके गाइस, बिफोर आई स्टार्ट कि 2022 में कौन सी हैबिट्स हैं जो मैं अपने भी गोल्स में लेके चल रही हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, मैं बता दूँ कि मैं सीए निधि अरोड़ा हूँ और मेरा ये चैनल को बनाने का पर्पस था कि अपनी लाइफ में जो मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, नेगेटिविटी जो मेरी थी उससे कैसे मैं रिलीज़ कर रही हूँ और कैसे अपनी लाइफ को और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हूँ, उसकी जर्नी की लर्निंग्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शायद मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी लर्निंग्स आपको हेल्प कर पाए। एक नंबर 1, कंप्लेनिंग की जगह अब हम हैबिट बनाएंगे उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा है। पूरा दिन आप कंप्लेन करते हो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, वो अच्छा नहीं है या वो बुरा है, ना जाने लंबी लिस्ट है। पर अप टू 2022 का हर दिन हमारा एक उस थॉट से शुरू होगा कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है। बहुत छोटी और सिंपल सी है, पर आई कैन गारंटी यू 2022 के एंड तक, दिसंबर तक, यू विल थैंक मी कि ये हैबिट बनी। तो आप देखोगे क्या होगा, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में उस पर कंसंट्रेशन रखोगे कि क्या अच्छा है, तो यूनिवर्स एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप वो अट्रैक्ट करोगे लाइफ में कि जिसके लिए आपको, आप जब अच्छे के लिए ग्रैटिट्यूड में होते हो ना कि थैंक यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कि मेरी लाइफ में ये सब है, तो वो और मौके देता है। आपकी थॉट्स है ना, उनमें मैग्नेटिक पावर है, वो वाइब्स यूनिवर्स में जाती हैं और वो यूनिवर्स से वही पिक करके आती हैं जो आपके थॉट्स चल रहे हैं। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वो यूनिवर्स में जाके वही थॉट्स पॉजिटिव के लेके आएगी। तो अगर आपकी लाइफ में ये सोचते हो आप मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, तो वो और ऐसे सिचुएशंस, ऐसी थॉट्स, ऐसे लोग लेके आएगी कि जिनके लिए आप और शुक्रिया अदा करोगे। नंबर 2, ओवर थिंकिंग की जगह टेकिंग एक्शन। ये मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करूंगी और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स भी इसके साथ इम्प्लीमेंट करें। और हम वीडियोस में भी, आप कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि आप कितना काम कर रहे हैं। मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी कि हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम सीधा एक्शन लेंगे। अब अगर आपके माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत चलती है तो इसके क्या, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी नेगेटिव थॉट्स चलें, जनरली नेगेटिव थॉट्स क्या है, आप एक फिल्म बनाते हो, इसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों बोला, मैंने तो उसके लिए ऐसे किया हुआ है, उसके लिए मैंने कितना किया फिर भी उसने रियलाइज़ नहीं किया। जब ये सब कुछ बोलने लगो, ये जब रॉन्ग फिल्म बनाने लगो ना, सिंपली से इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी ओवर थिंकिंग का 90% पार्ट सच नहीं होता है। तो जब भी ये आए आपने यही बोलना है, इट्स नॉट ट्रू। तो ये मैं भी करूँगी, आप भी करना और फिर हम आपस में रिजल्ट्स शेयर करेंगे। नंबर 3, टॉक्सिक पीपल की जगह अपनी लाइफ में कोचेस और मेंटर्स को इनवाइट कीजिए। आपकी लाइफ में आप जब भी देखेंगे कि हर एक की लाइफ में कुछ एक टॉक्सिक पीपल हैं जो हमेशा आपको डिस्करेज करते हैं, जो हमेशा आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उनका आप हमेशा ही निशाना होते हो। ऐसे लोगों से नंबर 1 कट ऑफ, नंबर 2 कट ऑफ पॉसिबल नहीं है तो उनसे जितना हो सके कम मिलिए। अपनी पॉजिटिव हायर एनर्जी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि इन लोगों से मिलने पे आपकी एनर्जी डाउन होती है। और अगर आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन की एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, तो उन्हें अपना इमोशनली ब्लॉकेज क्रिएट कीजिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने आप को इमोशनली उनकी तरफ से कट ऑफ कीजिए कि इमोशनली मेरे दिमाग में उनकी बातें नहीं जानी चाहिए। वो ऐसे हैं, एक्सेप्टेड। और वो जब जिस सिचुएशन में आपको जब भी जो भी करते हैं उस टाइम सिचुएशन से विड्रॉ कर लीजिए। एंड विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट अपने दिमाग पर उनकी बातों को हावी मत होने दीजिए। इमोशनली उनसे कट ऑफ कीजिए। 2022 में अपने ऊपर थोड़ा वक्त बिताइए, जानिए कि मेरे अंदर कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं। ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव इमोशन, ये मेरे अंदर है, आई एम वर्किंग ऑन इट और बहुत हद तक मैंने इसे कम भी किया है।
एंड स्टिल 2022 में ये मेरे टारगेट्स में है, मेरा गोल है कि मुझे ओवर थिंकिंग को और कम करना है। नंबर 2, आपकी जेलेसी वाले इमोशंस आपके अंदर, थैंकफुली ये मेरे अंदर बहुत कम है। शायद मैं खुद को लेके बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे कमी महसूस। जेलेसी क्या है कि किसी के पास कुछ ज़्यादा अच्छा है आपसे, उसको लेके आपके अंदर कमी है और वो कमी आपको बिटर बना रही है। आप उस कमी पे काम करने की जगह उस इमोशंस को पकड़े हो और उस कमी को आप कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हो और सोचते हो कि मेरे अंदर ये कमी क्यों है या मेरी लाइफ में ये कमी क्यों है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिसमें जेलेसी का इमोशन बहुत पीक लेवल पर है, देन वर्क ऑन इट। कि आपका जेलेसी का इमोशन आपको ये बता रहा है कि कुछ है जो सामने वाले बंदे में आपको ज़्यादा सही लगता है, देन वर्क ऑन इट, उसको और बेटर बनाइए, रिलीज कीजिए। जेलेसी का इमोशन इज वेरी पॉइजनस, जो आपको खुद को ही हार्म करेगा। तो जेलेसी के इमोशन को अपना कम कीजिए। ऐसे देयर आर सो मेनी नेगेटिव इमोशंस। देखिए कि मेरे में अपने आप बैठोगे ना जब आप अपने साथ, तो यू विल रियलाइज कि मुझे कहाँ डिस्टर्बेंस होती है, मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया तो ऐसे क्यों किया, क्या था मेरे अंदर जिससे मैंने ऐसे रिएक्ट किया। देन यू विल रियलाइज, आपको अपने नेगेटिव इमोशंस का पता चलेगा और जब पता चलेगा तो डेफिनेटली आपका उस पर काम करने का भी मन करेगा, क्योंकि खुशनुमा जीवन हर किसी को अच्छा लगता है ना। एंड गाइज प्लीज टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ लव। आपको जो अच्छा करना लगता है वो ज़रूर कीजिए। हम ना जब हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं वर्किंग मदर हूँ, तो मैं जो भी टाइम मुझे मेरे बच्चे के साथ मिलता है ना, मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्फ लव की जगह जो मैं टाइम वहाँ दे रही हूँ वो मैं अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर लूँ। नहीं, ऑफ कोर्स बैलेंस होना चाहिए, पर सेल्फ लव के लिए आपके 10 to 15 मिनट्स ज़रूर निकलने चाहिए, क्योंकि आप बच्चे के साथ कितनी देर हो ये मायने नहीं रखता। हर रिलेशनशिप में, चाहे वो बच्चा है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके इन लॉज हैं या आपके पेरेंट्स हैं, ये मायने नहीं रखता आप कितनी देर हो उनके साथ। आप उस वक्त जब उनके साथ हो तो कौन से इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हो, हैप्पीनेस के इमोशंस है या फिर नेगेटिविटी के हैं। और आजकल तो हम चुप रहकर भी कोल्ड वॉर चल रहा होता है, जो हमारे थॉट्स जा रहे होते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स। लेकिन अगर आपने सेल्फ लव के लिए टाइम निकाला हुआ है, खुद को आपने प्यार दिया हुआ है, खुद को खुश रखा हुआ है, तो क्या होता है कि आप खुद खुश होते हो और फिर आप वही खुशी आप आगे अपने रिलेशनशिप्स में भी बांटते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए टाइम निकालिए। आप खुद हैप्पी हैं तो आपके रिलेशनशिप भी हैप्पी ही होंगे। तो जब सेल्फ लव के लिए टाइम निकालिए, नेवर थिंक कि मैं उसको वक्त दे दूँ, इससे बेटर कि अपने बच्चे को दे दूँ, बेटर अपने पार्टनर को दे दूँ। नो, एट दैट टाइम शुड बी ओनली योर्स, क्योंकि जब आप वहाँ जब खुश होंगे ना, फिर आप वो खुशी वहाँ आगे सबको दोगे और वो आपकी खुशी रिफ्लेक्ट भी होगी। ओके, तो गाइज ये थी मेरी कुछ हैबिट्स, जो मेरे भी गोल्स हैं, जो मैं 2022 में अपनी लाइफ में लाना चाह रही हूँ। तो आपके लिए भी मैंने इसीलिए वीडियो बनाई कि अगर आप इसमें से किसी से भी रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।